सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैंने भारत कोकिला पाठ की आपको एक्सरसाइज भेजी थी और कहा था कि प्रश्न उत्तर की वीडियो मैं बाद में भेजूंगी। तो बच्चों, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो ठीक है, कर लिए हैं प्रश्न उत्तर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करे हैं तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जो हमारे ओरल क्वेश्चन थे वो तो डिस्कस हो गए थे, ठीक है। वो तो हमारे रिटन क्वेश्चन भी डिस्कस गए थे, लेकिन फिर भी आप लोग इससे हेल्प लेके कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है रिटन क्वेश्चंस में, सरोजनी नायडू के माता पिता कौन थे। इसका उत्तर लिखेंगे, सरोजनी नायडू के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी देवी थी। सरोजनी नायडू के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी देवी थी। ठीक है बच्चों। सेकंड है ख वाला, सरोजनी नायडू ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सरोजनी नायडू ने सन 1890 में मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। क्योंकि बेटा थोड़े से बड़े लिखने हैं, ये लिखित क्वेश्चन है तो इसलिए आपको थोड़े से बड़े लिखने हैं इसमें। तो इसमें आप लिखेंगे, सरोजनी नायडू ने सन 1890 में मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। ठीक है। ग वाला है, महान साहित्यकार एडमंड गोसे ने सरोजनी नायडू को क्या राय दी। उत्तर लिखेंगे, प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गोसे ने सरोजनी की कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देखकर उन्हें भारतीय समाज को ध्यान में रखकर कविता लिखने का सुझाव दिया। क्या लिखेंगे, प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गोसे ने सरोजनी की कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देखकर उन्हें भारतीय समाज को ध्यान में रखकर कविता लिखने का सुझाव दिया। ठीक है बच्चों। घ है, सरोजनी नायडू की कुछ रचनाओं के नाम लिखिए। तो लिखेंगे, सरोजनी नायडू की कुछ रचनाएं। पहली, द लेडी ऑफ द लेक कविता, द गोल्डेज थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग और द सेपरेट फ्लूट है। उत्तर लिखेंगे, सरोजनी नायडू की कुछ रचनाएं, द लेडी ऑफ द लेक कविता, द गोल्डेज थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग और द सेपरेट फ्लूट है। इनकी आपको मात्राएं स्पेलिंग्स वगैरह देखनी है तो बुक के चैप्टर में आपको मिल जाएगी। ठीक है। थोड़ा है, नमक सत्याग्रह में सरोजनी नायडू ने किस प्रकार भाग लिया था। उत्तर देखेंगे, जब गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह में दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा, तब सरोजनी महिलाओं के दल के साथ पहले से ही समुद्र के किनारे उपस्थित थी उनका साथ देने के लिए। ठीक है। उत्तर लिखेंगे, जब गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह में दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा, तब सरोजनी महिलाओं के दल के साथ पहले से ही समुद्र के किनारे उपस्थित थी। क्या है, नेहरू जी ने सरोजनी नायडू के बारे में क्या लिखा था। उत्तर लिखेंगे, नेहरू जी ने लिखा था, मैं उन दिनों सरोजनी नायडू के कई धारा प्रवाह भाषणों में प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरी पूरी थी। ठीक है। लिखेंगे, नेहरू जी ने लिखा था, मैं उन दिनों सरोजनी नायडू के कई धारा प्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरी पूरी थी। ठीक है। 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था। लिखेंगे, जब सन 1925 में सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, इस समय गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया था और कहा था, पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। लिखेंगे, जब सन 1925 में सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, इस समय गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया और कहा, पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। ठीक है बच्चों। ज है,
लास्ट वाला, महात्मा गांधी के निधन पर सरोजिनी नायडू जी ने जो विचार व्यक्त किए उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी की मृत्यु की घटना से सरोजिनी बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा कि आपकी आत्मा हमेशा हम सबके साथ रहेगी। हमने जो अपने स्वतंत्र भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का स्वप्न देखा था, हम उस प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करेंगे और आपकी आत्मा सदा हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। ठीक है बच्चों, लिखेंगे इसका उत्तर, महात्मा गांधी की मृत्यु की घटना से सरोजिनी बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा कि आपकी आत्मा हमेशा हम सबके साथ रहेगी। हमने जो अपने स्वतंत्र भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का स्वप्न देखा था, हम उस प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करेंगे और आपकी आत्मा सदा हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया कैसे लिखने, आप इसकी हेल्प से ये वर्क कंप्लीट कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट वर्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, बाय।